अब क्लास 12 फिजिक्स 10/5/2020। अब हम पेज नंबर 8। कल हम पढ़े थे अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। आज हम पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। मान लिया एक उत्तल दर्पण M1 M2, उत्तल दर्पण M1 और M2 है। उत्तल दर्पण M1 M2 जिसका ध्रुव P, फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C है और इसके मुख्य अक्ष PC पर कोई वस्तु AB रखी है तो बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें BE परावर्तित होकर अपसारित हो जाती हैं और EN दिशा में या EH दिशा में चली जाती हैं तथा बिंदु B से दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है परावर्तित होकर अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें आगे दर्पण के आगे कहीं नहीं मिलती, पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को बिंदु B1 पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। बिंदु B1 पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार वस्तु का आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त होता है। वह आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त होता है जहाँ सभी दूरियां अपने चिन्ह के साथ दर्शाई गई हैं। अब हम देखते हैं समकोणिक त्रिभुज ABC, समकोणिक त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A1 B1 C, समकोणिक त्रिभुज AB और C तथा समकोणिक त्रिभुज A1 B1 C में चूँकि समकोणिक त्रिभुज समरूप भी होते हैं और समरूप त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात समान अनुपात में होते हैं। समरूप त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात समान अनुपात में होते हैं। तब हम लिख सकते हैं कि AB बटे A1 B1, AB बटे A1 B1 बराबर AC बटे A1 C, AC पूरी ये भुजा AC बटे A1 C। समीकरण 1। इसी प्रकार अब हम त्रिभुज लेते हैं ENF तथा A1 B1 F, A1 B1 F में। तब देखते हैं EN बटे A1 B1, EN बटे A1 B1 और आधार NF बटे A1 F, NF बटे A1 F। परंतु हम जानते हैं BE समांतर PC, BE समांतर AC, ये AC या PC लिख सकते हैं, ये AC या PC। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। तब हम लिख सकते हैं AB बराबर EN के। तो EN बराबर AB, तो EN के स्थान पर यहाँ लिख सकते हैं AB। तो AB बटे A1 B1 बराबर NF बटे A1 F। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, ये जो दर्पण का द्वारक बता चुके हैं, दर्पण का द्वारक यदि बहुत छोटा हो तो बिंदु N बिंदु P के संपाती होगा, अर्थात बिंदु N और P दोनों एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं NF के स्थान पर PF, NF बराबर PF लिख सकते हैं। तब NF के स्थान पर यहाँ हम लिखेंगे PF। तो AB बटे A1 B बराबर PF बटे A1 F। समीकरण 2। इस प्रकार अगला टॉपिक हम पेज नंबर 9 पर पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 8 था। अब अगला टॉपिक हम इसी का शेष भाग पेज नंबर 9 पर देखते हैं।